के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम 31 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी ने गुड़गांव से लॉन्च की। ये स्कीम लॉन्च है 1/1/2024 और 30/3/2024 इसकी लास्ट डेट है। ये स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है और डिप्टी सीएम साहब ने इसके लिए हर एक टैक्स बार एसोसिएशन से व्यक्तिगत संपर्क करके सुझाव मांगे और इस स्कीम को लागू करवाया। अब आपके जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए एक बार योजना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 जो हरियाणा सरकार ने वो 1 जनवरी 2024 से लेके 30 मार्च 2024 तक 90 दिन का उसका पीरियड है। उसमें जो हमारे जो जीएसटी एक्ट से पहले के एक्ट थे, जो सेल टैक्स से रिलेटेड 7 एक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड एरियाज को कवर किया गया है, जिसमें हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट है, CST सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट है, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स एक्ट है, लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है और हरियाणा जनरल सेल टैक्स है। 7 टैक्स के जो भी एरियर्स हैं उसको ब्रॉडली जो उसके एरियर्स को हरियाणा गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की गई है उसके तहत सेटलमेंट की जा सकती है। मेनली 4 कैटेगरीज के टैक्स हैं उसमें। जो डिस्प्यूटेड हैं, जो मतलब कहीं पे अपील लाई कर रही है, उसमें अगर 50 लाख तक का टैक्स इन्वॉल्व है तो 30% टैक्स जमा करके उसकी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर 50 लाख से ऊपर का टैक्स इन्वॉल्व है तो इन दैट केस जो टैक्स डिपोजिशन है वो 50% करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उस केस में ये जो 30% है और 50% है, 10% बढ़ जाएगा। यानी कि अनडिस्प्यूटेड के केस में 40% 50 लाख तक के टैक्स के लिए और 50 लाख से ऊपर के टैक्स के लिए 60% डिपॉजिट करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी में आपका जो डिफरेंशियल टैक्स है, जो C फॉर्म या F फॉर्म का जो सेंट्रल सेल टैक्स 1950 के तहत आ रहा है, उस केस में आपको डिफरेंशियल टैक्स का मतलब जिसमें आप C या F फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए उसका केवल 30% के साथ आप कंपाउंड कर सकते हैं, सेटलमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इन केस जो रिटर्न्स में इंडिविजुअल डीलर्स ने टैक्स खुद दिखाया है उस केस में उसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी किसी भी चार्ज जो भी आपको बताए 4 कैटेगरी अगर एडमिटेड है या डिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है या डिफरेंशियल है, पूरी तरह से वेव कर दिया। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बड़ी एक अच्छी स्कीम है और उसका ये बेनिफिट रहेगा कि जो पुराने मैटर्स हैं, चाहे वो लिटिगेशन में है या एरियर्स जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो डीलर एज वेल एज स्टेट एक्सचेकर दोनों को बड़ा इससे बेनिफिट है। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि आपका कब से टैक्स बकाया पड़ा है, कितना टैक्स बकाया अभी हिसार मिलेगी आपको, कितने लोग अभी पेंडिंग, जो कितना पैसा फंसा हुआ है थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट आपको बेसिकली क्या है वो थोड़ा क्वान्टिफाई स्टेट का जो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ का हरियाणा स्टेट का इन्वॉल्व है इसमें। सर, जो ये अमाउंट है आप बता रहे थे जिन्होंने अब तक ये नहीं भरा है, हाँ जी, तो उनको अब दिक्कतें क्या आती हैं? मतलब जैसे ये 1 टाइम सेटलमेंट तो आ गया, जिन्होंने अभी तक ये पे नहीं किया, जो अभी तक पेंडिंग है 100 टाइम, तो क्या उनको बिजनेस करने में दिक्कत आती है? क्या रहता क्या है? देखिए मोस्टली केसेस में क्या है, जो बड़ी अमाउंट्स आप इसको देखेंगे तो जो बड़ी अमाउंट्स तो ज़्यादातर लिटिगेशन में, अगर पुराने जो वैट रिजीम के हैं वो जीएसटी में माइग्रेट कर गए हैं तो हम वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के बाद उनका बिजनेस भी हेल्ड अप होता है। लिटिगेशन में मैटर है, वहाँ पे टाइम ख़राब होता है, बैंक अकाउंट सील हो जाता है। मतलब जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करने के बाद उनका रूटीन डे टू डे एक्टिविटी इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब लिटिगेशन में मैटर है तो कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक केस चलते हैं, तो लंबे टाइम तक वो पेंडेंसी क्या है कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, इंडिविजुअल को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उसको पता है कि आज से 10 साल पहले जो उसने डिपॉजिट करना था वो आज तक यूं का यूं स्टैंड कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये स्कीम लॉन्च करके बेसिकली
काफ़ी कम अमाउंट है जो टैक्स की 30, 50 या 60% है। इंटरेस्ट पेनल्टी ऐसा है नहीं, तो जो एक तरह से अंडर द कारपेट जो पड़ा हुआ है एरिया, उसको रियलाइजेशन के लिए, ताकि हमारे एक्सचेकर में गवर्नमेंट किटी में पैसा आ जाए, इसलिए इन्होंने तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या रहती थी पहले और अभी क्या? जैसे जो कि वैट एक्ट में है, जो टैक्स का 3 टाइम्स पेनल्टी, जो भी मतलब टैक्स इम्पोज किया गया है, अगर वो कोई मेलाफाइड इंटेंशन से है तो उसमें टैक्स के 3 टाइम्स था। कुछ केसेस में 1.5 टाइम्स भी है, कुछ केसेस में इक्वल टू टैक्स अमाउंट भी है। इट डिपेंड अपॉन द मेन चीज़ इसमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट भी सब्सटेंशियल हो जाता था। 90 डेज तक जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो 12% था, 90 डेज के बाद वो 24% हो गया। लिटिगेशन किस टाइप की जो व्यापारियों की रही है, जो डिपार्टमेंट और व्यापारियों के बीच में है? बेसिकली क्या है, कई चीज़ों में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जैसे किसी पर्टिकुलर आइटम पे जो डीलर या एडवोकेट हैं, जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, उनका ओपिनियन ये है कि ये टैक्स फॉर एग्जांपल जो 5% का होना चाहिए था और सरचार्ज के बाद वो 5.25%। डिपार्टमेंट का ये व्यू है कि वो 13.125% रेट का डिफरेंस हो गया। उसके अलावा कई चीज़ों में क्या रहता है कि सी फॉर्म है, हमारा सब्सटेंशियल जो रेवेन्यू है उस वजह से भी रुका हुआ है। डीलर्स भी हेल्पलेस है। कई केसेस में क्या है कि उसने सेल किया, इंटरस्टेट सेल किया है, यहाँ से महाराष्ट्र या गुजरात सेल कर दिया है, और जो सेल के अगेंस्ट 2% या एफ फॉर्म पे जो है विदाउट जो स्टॉक ट्रांसफर करते हैं कोई टैक्स नहीं लगता। और वो जब फॉर्म प्रोड्यूस करेगा डिपार्टमेंट पे, आफ्टर दैट ओनली इंडिविजुअल कैन टेक द बेनिफिट। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि वो उसके टर्म्स खराब हो गए जिसको उसने सेल किया है, या कोई मतलब ट्रांजैक्शंस वगैरह में कोई पेमेंट का इशू आ गया, तो कई रीजन रहते हैं वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते। तो ड्यू टू दैट रीजन भी क्या है कि वो फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए। डिपार्टमेंट को अगर फॉर्म नहीं आए तो फुल रेट ऑफ टैक्स जो भी है उसका, अगर 5% है या 13% है, तो फुल रेट ऑफ टैक्स इम्पोज कर लेते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट जो है ड्यूज के तौर पे क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ मेलाफाइड एक्शंस होते हैं, गलत फॉर्म दे दिए या गलत सेल दिखा दिया, इस तरह के भी होते हैं, पर वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। मेनली तो सीएसटी में यही होता है कि फॉर्म सबमिट ना हुए हो, या ट्रांजैक्शंस का जो टैक्स वगैरह जो उसने मतलब कि रिटर्न्स में दिखाया है डिपार्टमेंट का और एडवोकेट या डीलर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो इसीलिए हर लेवल पे ट्रिब्यूनल में भी काफ़ी केसेस हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चल रहे हैं। और ज्वाइंट जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब होते हैं अपील में, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है, वहाँ पे भी काफ़ी केसेस पेंडिंग है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 30 तारीख को लास्ट है, 30 मार्च, हाँ जी। जो इस टाइम तक नहीं कर पाता उसके बाद क्या एक्शन होगा, डिपार्टमेंट का क्या रहता है सर? बेसिकली ये तो फिर वो जो नॉर्मल ड्यूज है उसको अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसीलिए, आप लोग भी यहाँ पे और हम इसीलिए बैठे हैं कि इसकी मैक्सिमम पब्लिसिटी की जाए। एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, सीए हैं हमारे सभी, ताकि इसको जितना ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे, क्योंकि ये डीलर्स के भी और एज वेल एज गवर्नमेंट के दोनों के बेनिफिट की स्कीम है। तो वो कंपाउंड हो रहा है बेसिकली। एक जो 100% की बजाय 30, 50 या 60% टैक्स भरना पड़ रहा है, तो भर के इसका बेनिफिट है। और जो आपने कहा कि 30 मार्च तक है, तो काफ़ी लंबा टाइम दिया है। नॉर्मली इतने लंबे बैंड के लिए कोई स्कीम नहीं आती है। 90 डेज एक सब्सटेंशियल टाइम है, और लास्ट मिनट की अप्रोच जो डीलर्स को या एडवोकेट्स को भी छोड़नी पड़ेगी। तो टाइमली एप्लीकेशन डाल लें, और कोई डाउट है तो डिपार्टमेंट में ऑफिसर सभी अवेलेबल है, उनसे कंसल्ट करके उसकी जो भी रेमेडी बेस्ट पॉसिबल होगी उसका वे आउट निकाला जाएगा।